पैनल कितना लगा है यहाँ पर? 6 पैनल है, 6 है ना? हाँ ठीक है, 6 पैनल लगाए। अब ये कैसे समझेंगे कितने किलोवाट का सिस्टम है? सिस्टम को कैसे मेजर करते हैं हम? अगर घर खरीदते हैं तो कितना क्या पूछते हैं, कितना स्क्वायर फीट है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ठीक है ना? पानी का टांकी है तो क्या पूछेंगे, कितने लीटर का है? पाइप है कितने फीट का है? यहाँ से बॉम्बे कितना है, कितना किलोमीटर है? तो सोलार लगा है तो कितना किलोवाट है, किलोवाट का है, सही है ना? तो कितने किलोवाट का है? एक पैनल का वाट कितना है? 590। कैलकुलेटर निकाल लो, 590 मल्टीप्लाई कितना 6, कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? 590 3540, मतलब लगभग 3.5 किलोवाट, ठीक है। 3 किलोवाट का सिस्टम हम लोग नॉर्मल बोल के चल रहे कि 3 किलोवाट का है, इसमें 6 पैनल लगा दिया हमने, सही है ना? तो 5 ये 6 पैनल से का मिलाकर पैनल जो लगा है, अभी जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सब लोग पढ़ने वाले, सही है ना? कोई लोग ऐसे ही नहीं आए, सब लोग का ध्यान है यहाँ पर। एक टीचर ने कहा था, जोक ज़्यादा हो जाता है क्या? ठीक है ना? हाँ, एक टीचर ने कहा था कि सब बच्चे जो है घर से कुछ ना कुछ पुण्य का काम करके आएंगे, अच्छा काम करके आएंगे। सब बच्चे आते हैं, दूसरे दिन टीचर एक बच्चे को बोलते हैं, बोलो बताओ कौन सा काम किया अच्छा? बोले सर मैंने ना एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी, बोले बुढ़िया थी, उसको ना रास्ता पार कराया। बोले शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। दूसरे को खड़े करता, बोले सर मैंने भी उसी बुढ़िया को रास्ता पार कराया था। बोले वाह बहुत अच्छा। तीसरे को खड़ा किया, बोले सर मैंने भी उसी बुढ़िया को रास्ता पार कराया था। तो सर बोलते कि यार वो बुढ़िया इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, 3 लोग लग के उसको पार कराने के लिए। नहीं बोले सर ऐसी बात नहीं थी, रास्ते में वो बुढ़िया जो है ना रास्ता पार करने ही नहीं बोल रही थी, ज़बरदस्ती कराया, ठीक है ना? तो ऐसा कोई नहीं है ना यहाँ पे ज़बरदस्ती भेजा गया है घर से, जाओ 1 घंटे बाहर रहो, सब सीखने वाले हम। ये पैनल है कितना किलोवाट का? अभी 3.5 किलोवाट का है। ये जो पैनल का कनेक्शन सिर्फ देखकर, पैनल का कनेक्शन सीरीज में कि पैरेलल में? एक मिनट, जिससे पूछूं वो जवाब दे। बोलो, सब पढ़ने वाले हैं ना? हाँ ठीक है। कौन सा है, सीरीज है कि पैरेलल है? कौन सा है? नहीं ये बोलो, सीरीज है कि पैरेलल है? अपने पास कनेक्शन 2 ही है, सही है ना? सीरीज है या पैरेलल है? ये कनेक्शन देख के बताओ कौन सा है, सीरीज है कि पैरेलल है? सब सीरीज बोल रहे हैं, मेजॉरिटी सीरीज की जा रही है। ऐसा कैसे सीरीज है? अभी ये पैनल जो है, सपोज करो ये पैनल है ना, पैनल के सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, ऐसा सपोज करो। तो ये जो है इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव में मिला है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव में, एक दूसरे का अपोजिट पोलरिटी मिली है। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर आखिरी में जो है उधर से एक पॉजिटिव मिल गया और इधर निगेटिव मिल गया और 2 वायर डायरेक्टली नीचे गए। तो ये हो गया सीरीज में, सही है। एक पैनल का वोल्ट कितना है इसमें? देखो स्टिकर में आया है क्या? वोल्ट पूछ रहा हूँ, फिर कंफ्यूज हो गए। वो वाट है, 590 वाट है उसकी पावर है, सही है ना? वोल्ट कितना है उसका? कौन सा वोल्ट? नहीं वीओसी बोलो। 14 नहीं ना, एम्पियर होगा वो। ये पीडीएफ आया, ये खोल लो, एक मुझे दे दो फोन, आएगा रास्ते में। सबको आ गया? ठीक है। ये है सात्विक 590 वाट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर जो लेफ्ट साइड में पैनल बना है, उसके नीचे जो देखेंगे पैनल का फ्रंट बना है, बैक बना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो है एक कॉलम है इलेक्ट्रिकल डेटा परफॉर्मेंस, दिखा सबको? मॉड्यूल टाइप कंडीशंस, वहाँ पर लिखा है मॉड्यूल टाइप जो है अलग अलग वाट का है, इसी के अंदर पूरा डेटा शीट एक साथ दे दिया है। 590 है, 565 है, 570 है, 575 है, 580, 585, 590। तो हम लोग 590 का यहाँ पर देख रहे हैं, सही है ना? 590 का
इसके अंदर भी दो चीज लिखा है, एक लिखा है NSTC और दूसरा NOCT। हमारा जो यहाँ पर हम लोग सब पैरामीटर रहेंगे एक ही कॉलम में देखेंगे। STC वाला जो लिखा है इसके अंदर का कॉलम में देखेंगे 590। अभी रिटर्न होते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, पीक पावर P मैक्स, मतलब वाट पावर, कितने वाट का पैनल है, तो कितने वाट का है, 590 वाट का है। वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, VMP। ठीक है, VMP लिखा है, तो VMP कितना है, 43.18। करंट एट मैक्सिमम पावर IMP करंट है, तो वो कितना है, 13.67। फिर उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट ISC 14.33। ये इसका पूरा डेटा शीट हो गया। ये 5 चीज बताया था, यही 5 चीज थी ना, इधर उधर हो सकती है। जैसे वाट पहले था अपना, वोल्टेज VOC था, फिर VMP था, वो थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन चीज वही 5 है इलेक्ट्रिकल उसमें। फिर उसके बाद नीचे का है मॉड्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, बोला था, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, मतलब हाँ कैपेसिटी, मतलब ये जो पैनल है इसके ऊपर पूरी धूप पड़ रही है, लेकिन फिर भी एकदम पीक टाइम रहेगा तो कितने परसेंट तक काम करेगा वो, कितने परसेंट तक एब्जॉर्ब करेगा, वो यहाँ पर लिखा है 22.84% तक ये कन्वर्ट करेगा, फोटॉन्स को वोल्ट में कन्वर्ट करके हम लोगों को देगा। सही है। तो उसके नीचे है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। हर चीज़ का एक टेम्परेचर रेंज रहती है कि इतने से इतने वोल्ट तक काम करता है, सॉरी टेम्परेचर तक काम करता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। ये जो है एक सीरीज में अगर बनाते तो कितना ज़्यादा मैक्सिमम तक हम लोग वोल्टेज पे जा सकते हैं, तो 1500 होगा शायद, लिखा है कहीं, हाँ ये आगे ही लिखा है 1500 VDC वोल्ट डायरेक्ट करंट। ठीक है, मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग, सीरीज में कनेक्शन किए तो फ्यूज मैक्सिमम कितने एम्पेयर का लगा सकते हैं, 30 एम्पेयर का लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है पावर टॉलरेंस, ये चीज़ आपको बता रहा था, कोई भी चीज़ पैनल कंपनी बनाई है, कितने वाट का बनाई है, 590 वाट का बनाई है, तो उससे थोड़ा बहुत कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सही है ना, हम चेक किए थे तो कितना आया था, थोड़ा सी एकदम ज़रा सी कम था, तो इसके लिए इसमें कितना आ गया, थोड़ा सी कम आ रहा है, मतलब टॉलरेंस प्लस माइनस, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। 3% लिखा है शायद, सही है ना, 3% का प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। उसके बाद टेम्परेचर लिखा है। अब इसके बाद आते हैं बायफेशियल आउटपुट। अब लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ से काम कर रहा है, इधर देख लो क्या हुआ। ठीक है, ये जो पीछे से काम करता है नीचे वाला बैकशीट, ये दोनों तरफ से काम कर रहे हैं ना, बायफेशियल है इसका, दोनों तरफ से काम करने वाला पैनल है। जो नीचे हम लोग देखे या फिर यहाँ पर जो लगा हुआ है ये वाला देखो, ये कौन सा है, मोनोफेशियल बोलते हैं हम लोग इसको, बैकशीट लगाए, पीछे से काम नहीं करेगा वो, सिर्फ आगे से ही काम कर, तो ये बायफेशियल हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर VOC कितना है इसका, 590 का, बोलो VOC, अपनी कॉपी पे लिख लेना जो भी होगा। VOC कितना है, VOC है कि VMP है, वो VOC 14 VMP होगा, 49 का अराउंड कुछ होगा, देखो VOC 49.08, ये है VOC, मतलब पैनल है, पैनल को अभी कनेक्ट नहीं किया हमने किसी में, और यहाँ पर लगा कर दोनों वायर लगा दिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लगा दिए, तो क्या होगा, कितना वोल्ट देगा हम लोग को, तो वो रहेगा ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ये सिस्टम लगा हुआ है, चालू है, और डायरेक्टली डीबी के अंदर जाकर कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट चेक करता हूँ मल्टीमीटर से, तो वहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा मुझे वो रहेगा VMP, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। समझ में आ गया। हाँ, अब इसका जो वोल्ट मिलेगा टोटल, कितना वोल्ट मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना मिलेगा, 6 पैनल है अपने पास, पूरे का ओपन सर्किट वोल्टेज कितना मिलेगा,
बोलो कितना मिलेगा? करो ना, अपने पास कैलकुलेटर है ना? कितना मिलेगा? समझ में आया? सवाल समझ में आया? 6 पैनल है, एक पैनल का VOC कितना है? हाँ, मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 294 वोल्ट मिलेगा हमको VOC, सही है ना? पीक टाइम में अगर ये पैनल रहा और यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे तो ये मिलने वाला है। समझ में आ गया? इसमें और कुछ पूछना है? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर और कुछ पूछना है तो देख लो, फिर कल यहाँ नहीं आएंगे हम। हाँ बोलिए। बीच में क्या लगा है? ये जो पैनल है, एक साइड में क्या है? निगेटिव है ना, दूसरी साइड में पॉजिटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव है, तो बीच में क्या लगा है? बीच में हम लोग उसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। अभी ये जो पैनल है ये कौन सा है? मोनो हाफ कट बाइफेशियल टॉप कॉन सोलर सेल है। पूरा नाम याद रहेगा? ठीक है, चलो लिखा के नहीं, कॉपी में नहीं देखने हम लोगों को। ये है हाफ कट, आसान जबान में हाफ कट। हाफ कट याद रहेगा। हाफ कट क्यों हो रहे? हाफ मतलब आधा, आधा कट है, बीच में से आधा आधा है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आधा पैनल जो है 72 पैनल इधर है, 72 इधर है, 72 कितना हुआ? करके देखो कैलकुलेटर पे, हो सकता मैं गलत हो सकता है, कैलकुलेटर सही होगा, सही है ना? 74 70 कितना हो गया? 7 2 14, 140 और ऊपर का 2 2 मिला के 4 हो गया, 144 सेल है इसके अंदर। जो 72 सेल इधर है, 72 सेल इधर है, दोनों अलग अलग है। इसकी एक सीरीज बनी है पूरे सेल्स की अलग, और ये सेल्स की सीरीज अलग बनी है, और दोनों को पैरेलल किया गया है जंक्शन बॉक्स में। अगर यहाँ पर तो कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट नहीं है। अगर बाई चांस इधर से कुछ रहता और आधे पे शेडो पड़ता तो आधा एज इट इज चलते रहता अपना, सही है ना? तो इसके लिए हाफ कट इस्तेमाल करते, यूज करते हम लोग पैनल। अब यहाँ पर जो पैनल बने हैं कैसा है? तिरछा लगा है ना, फ्लैट नहीं लगा है, इंक्लाइन है, तिरछा है। तो ये तिरछा क्यों लगा है और किधर है? साउथ फेसिंग में है। ये समझ में आ गया इतना? अब ये जो वायर है और बाकी चीज़ें हैं, इन्वर्टर है, और क्या रहता है उसके अंदर? पैनल, इन्वर्टर, और एक क्या रहता है? बैटरी भी है ना अपने पास। कहाँ रखी है? नीचे रखी है। ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बैटरी भी आ गई। किसी ने बोला ना बैटरी भी है, देख लेंगे हम, ढूंढ लेंगे कल। क्या हुआ? हाँ, अभी यहाँ के हिसाब से समझ लो। यहाँ पे हम लोगों ने पैनल लगाया, पैनल के साथ एक कुछ और बताया था मैं, क्या था वो? हाँ क्या था उसको नाम, क्या था? कुछ नाम था ना उसका। हाँ बोलो। लाइटनिंग अरेस्टर। अरेस्ट करती है ना, मतलब पुलिस फला को अरेस्ट कर ली, मतलब गिरफ्तार कर ली, उसको पकड़ ली, तो अरेस्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर। उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LA। इधर देख लो, थोड़ा सी मेरे को भी आने दो कैमरे में, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर देखो ये लगा है अपना स्ट्रक्चर के साथ, ये GI पाइप लगा है। लेकिन आप जब इधर से देखेंगे, सही है, ये साइड से देखेंगे ना, यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। वो कैसा इंसुलेटर है? आर पार होल नहीं है उसमें, इधर का होल अलग है और उधर का होल अलग है। कल आगे बता दूंगा मैं आपको, लगे तो अपना वो लूप में रहता है, क्या बोलते हैं उसको? बफर रहता है, क्या बोलते हैं वो? आर पार बफर है ना, वो बफर रहता है, उसमें क्या है? आर पार होल रहता है और उसमें सलाई रहती है। तो ये वैसा नहीं है, ये इंसुलेटर है, बैकलाइट एक मटेरियल है, और उसके बाद आधा होल इधर से आधा होल इधर से। तो ये जो है एक दूसरे में टच नहीं है, अटैच नहीं है। ये इंसुलेटर इसीलिए लगा है कि ये जो वायर है, वायर इधर वाले पे डायरेक्ट लाइटनिंग अरेस्टर पे लगा हुआ है, और उधर से एक वायर डायरेक्ट ग्राउंड में गया है, अर्थिंग में गया है, और ये जो है हमारी बॉडी के साथ अटैच नहीं हुआ है, ये पाइप के साथ अटैच नहीं हुआ है। डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, बिजली कड़केगी, तो ये डायरेक्टली ज़मीन में चले जाएगा। इतना सेफ रहना चाहिए। और ये क्यों लगाया हम? ये पैनल के ऊपर बिजली ना गिरे, और ये लगाने से हमारा क्या हो गया? प्रीमाइसेस जो है पूरा बिल्डिंग का सेफ हो गया। अगर यहाँ गिरने वाली रहेगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नहीं गिरेगी, बाजू में गिर जाएगी। इसका रेडियस रहता है ना थोड़ा सी, हम लोग बोलते हैं कि ऐसा 50 मीटर कम से कम बोल देते हैं कि 50 मीटर तक का जो रेडियस रहेगा उसके अंदर अगर अच्छी अर्थिंग है, पूरा प्रॉपर काम हुआ है, तो उसके लिए वो चीज़ रहती है वहाँ पर। और कोई
सवाल यहाँ के हिसाब से, सिर्फ वो पैनल के हिसाब से, ऊपर के हिसाब से, टेरिस के हिसाब से, और कुछ सवाल होगा? पैनल की हाइट से ऊपर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, चोर आया, तो सोसाइटी में नहीं घुसना चाहिए उसको। गेट कीपर कहाँ रहता है? दरवाजे के ऊपर से ना, आउटर में रहता है। जैसे ही कुछ फॉल्ट हुआ उसको बारी बाहर भगा दे, अंदर नहीं आना चाहिए। पता चले वो अंदर आ गया, फिर मैं आई कमिंग सर, है ना। उमर शरीफ का एक ड्रामा था, उसमें घर के अंदर से आगे पूछते मैं अंदर आ सकता हूँ? वो बोलते हैं हाँ, हमारा घर बहुत अंदर से शुरू होता है, आ जाइए। सही है। तो ये हाँ बोलिए, 50 मीटर बोला ना। अगर प्रॉपर अर्थिंग रहेंगे, अर्थिंग के हिसाब से रहते हैं, अलग अलग उसका रेडियस रहता है। रेडियस किसको बोलते हैं मालूम ना? नहीं, रेडियस, रेडिएशन अलग है, रेडियस अलग है। रेडियस को हम लोग उर्दू में बोलते हैं निस्फ कुतरू। हाँ बोलो। एक ही कवर करता है। दो, एक जो काम करेगा 10 भी लगाएंगे वही काम करेगा, तो एक ही सही है। उसको प्रॉपर तरीके से अगर लगाएंगे तो एक ही सही है। अभी ये बहुत सारी जगह लगा रहे हैं पर्लिन के ऊपर, वो पर्लिन दिखी आगे वाली, वहां के भी देखा हूं मैं। अब ऑब्जर्व कर लेना कहाँ लगे, तो वहां भी लगा है, तो वहां वाला दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? जब पैनल थोड़ा बाहर है ना, तो उसका शेडो इस पे गिरेगा। और दो लगा दिया तो एक इधर भी लगा दिया, एक इधर भी लगा दिया, तो दोनों तरफ से शेडो आ रहे हैं। सुबह के टाइम ये वाला डिस्टर्ब देंगे और रात में वो वाला। सही है ना? और कोई बोलिए। आधा काम करेगा, लेकिन आधे का लॉस अच्छा खासा गिर जाएगा ना आपका। बिल्कुल गिरेगा। जितना लंबा शेडो गिरेगा उतना लंबा आएगा। और एक पैनल में भी अगर शेडो आता है तो सीरीज में कनेक्ट है, थोड़ा सी हाँ फर्क आता है उसमें। शेडो फ्री। हाँ, इधर से आ रहे तो इधर से कहाँ से आएगा? अगर खड़ा लगाए, खड़ा लगाए तो ज़्यादा सेल पे जाएगा। खड़ा लगाए तो ज़्यादा सेल पे जाएगा, आड़ा लगाए तो कम सेल पे जा रहा है। हाँ, तो भी वो सीरीज में है ना। हाँ, फिर भी कोशिश ये करते, लॉस लगभग बराबर ही हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर भी अलग हो जाएगा ना उसका बनाने का। अभी ये खड़ा है तो हमने 2 पर्लिन दे दिया, अभी आड़ा कैसे फिट करेंगे बताओ? तो हो सकता है, लेकिन बेटर ये रहता है कि खड़ा रहता है, ये चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी आइंदा।